अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हमज़ा और आप। कैसे हैं आप? खैर खैरियत से होंगे, उम्मीद है सब फिट फाट होंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक, और उसके बाद दूसरे नंबर पर बहुत 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 माज़रत इस तरह अचानक गायब होने के लिए, माज़रत आपको यूँ अकेला छोड़ने के लिए, माज़रत आपको उम्मीदें दिलाकर चले जाने के लिए, बहुत 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 ज़्यादा माज़रत कि मैं आपके लिए कोई वीडियो नहीं बना सका, माज़रत आपको टाइम नहीं दे सका। इन सब के पीछे वजूहात हैं, और वो वजह मेरी ज़ाती मसाइल है। मतलब मेरे साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो गए थे, फाइनेंशली भी और मेंटली भी, फ़िज़िकली भी। मतलब बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो गए थे मेरे साथ, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका, आपके सामने नहीं आ सका, आपसे बातचीत नहीं कर सका, आपको टाइम नहीं दे सका। अब काफ़ी लोग जो है वो मेरे बारे में मुख्तलिफ राय रख रहे होंगे या दे रहे होंगे। किसी ने मुझे अभी तक बोला तो नहीं है। कुछ चंद लोगों ने मैसेजेस किए थे मुझे, तकरीबन जब मैंने 10 दिन तक वीडियो नहीं बनाई थी, कि भाग गए, क्या हुआ, ये हुआ, वो हुआ। लेकिन ज़्यादा लोगों ने कोई मेरे ऊपर कमेंट ऐसे नहीं किए। शायद अब मैं वीडियो पोस्ट करूँगा तो इसके बाद वो लोग कमेंट करें, जो लोग दिल की भड़ास नहीं निकाल सके वो अब निकालेंगे। तो बिल्कुल जी, हक बनता है आपका, आप कर सकते हैं। मेरी गलती है, मैंने आपको यूँ छोड़ कर गया। अच्छा जी, अब काफ़ी लोग बोल रहे होंगे कि आपने उम्मीदें दिलाई, चले गए। जी बिल्कुल, मैंने उम्मीदें दिलाई। बड़ा जज्बा लेकर मैं आप लोगों के साथ चला था। कुछ भाई मेरे साथ जुड़े थे। हमारा जो है कतरा कतरा करके हमने इंफॉर्मेशन का एक दरिया बनाया था, और वो हमने एफबीआई के हवाले किया था। लेकिन जी, जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, जो बंदे हमने इकट्ठे किए, नजमुद्दीन दोजा वगैरह, ये जो भी थे, शुमाइला नजम, इस तरह के जो भी हमने अकाउंट्स जो थे उनकी डिटेल्स निकलवाई सारी। हमने कहाँ जाना था? हमने तो जाकर कानून का दरवाज़ा ही खटखटाना था। हमारे पास कोई और ऑप्शन तो था नहीं। हम खुद तो वो कोई गुजर बदमाश तो है नहीं, या हम कोई जग्गे तो है नहीं कि जी हम जाएंगे और जाकर जो है वो ख़ुद अपने अदालत लगाएंगे। देवा तो है नहीं हम कि देवा की अदालत लगेगी और उसमें सारे फैसले हो जाएंगे। तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा। तो हमें कानून के पास ही जाना पड़ेगा। हमने जाकर एफबीआई में सारा डेटा जमा करवा दिया, उनके पास जाकर हमने अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा दी, और एफबीआई का रिज़ल्ट टिल नाउ अभी तक जो है वो स्टिल प्रोसेसिंग है। मतलब कि हमारी जो कंप्लेंट है उनके रिकॉर्ड में स्टिल प्रोसेसिंग है, जो वो हमें बता रहे हैं कि जी आपने बता दिया हमें, ठीक है, ओके, अभी और भी मसाइल हैं, हम उनको हल करेंगे, उसके बाद हम आपके मसले पर भी हम काम कर रहे हैं। जितनी देर में बंदा जो है वो दोबारा जवान होकर आ जाता है, जितनी देर में जो है हमारे अदारे उनको जाकर कैप्चर करेंगे और पकड़ेंगे। तो ये तो आप सबको पता है, ये एक तल्ख हकीकत है जो हर पाकिस्तानी को पता है, और हर पाकिस्तानी के सामने अब सोशल मीडिया का दौर है। कुछ लोगों को, पहले जो हमारे गांव देहात के भाई हैं, उनको नहीं पता होता था इन चीज़ों का, लेकिन अब माशाल्लाह से शऊर आ रहा है। सोशल मीडिया के ज़रिए हर किसी को हर बात का इल्म होता है। तो खैर, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि जी मैं अभी भी उनको पकड़ रहा हूँ और ये कर रहा हूँ, क्योंकि ना ही मेरे साथ वो लोग रहे जो राब्ते में थे, जिन्होंने बताया था, जिनको मैंने एड्रेस दिए थे फैसलाबाद के, कि भाई आप यहाँ जाओ, पता करो ये लोग कौन है। उन्होंने बोला था जी नहीं, हम स्पेशल ऑप से, हम जो है वो बड़े एजेंट हैं और हम मुखबरी करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। कोई मुझे बताएगा तो आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगा ना। मैं खुद तो अब जगह जगह नहीं जा सकता, ट्रैवल नहीं कर सकता, या मैं खुद जाकर तो किसी के वो रेकी नहीं कर सकता इलाके गैर में जाकर। तो जो वहाँ के लोग थे उन्हीं को मैंने रिक्वेस्ट की थी, और उन्होंने मुझे बड़ी यकीन दहानी दिलाई थी कि हमज़ा भाई आप बेफिक्र हो जाएं, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और हम जो है आपको रिज़ल्ट्स देंगे। लेकिन मुझे रिज़ल्ट्स नहीं मिले, जिसकी वजह से मैं भी आपको रिज़ल्ट्स आगे नहीं दे सका। ठीक है जी, ये LBRFI को यहाँ पर करते हैं स्टॉप, यहाँ पर उसका लगाते हैं फुली स्टॉप LBRFI को। अब आगे हम बात करते हैं कि जी आइंदा हमने कभी भी ऐसी ऐप्स पे इन्वेस्ट नहीं करना। अब कुछ लोगों को ये बात लगेगी कि मैं बकवास कर रहा हूँ। कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये तो बस ऐसे ही है, इसको छोड़ो, हम जो है नेक्स्ट ऐप कोई इस तरह की आएगी, हम उसमें पैसा लगाएंगे, अपना जो हमारा लॉस हुआ है 20, 40, 50 हज़ार हम वो निकालेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे। ना, ऐसा नहीं होगा जानी, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि वो किसी ने कहा है ना कि लालच बुरी बला है। ये हमारी फितरत में है, कोई इंसान इसको माने या नहीं माने, ये हम इंसानों की फितरत में है कि अगर हम उस ऐप में, नई ऐप में 20,000 लगाएंगे, 40 कमाएंगे, तो हम 40 कमा कर वहाँ से जाएंगे नहीं। हमें पता है 40 हमने कमा लिया, हम दोबारा उसमें वो 40 भी लगा देंगे।
ये चलो उसमें से 20 अपना निकाल के 20 लगा देंगे, लेकिन जब मिल रहा होगा, जब हम देखेंगे यार ये बंद नहीं हो रही, हम दोबारा उसमें लगाएंगे, 40 की जगह 50 लगाएंगे, अपने दोस्तों के भी लगवाएंगे। उसके बाद वो एप्लीकेशन जब आपके पहले 50 लेके भागी, जब वो लाख लेके भागेगी, फिर आप यूँ करके बैठे होगे कि ये क्या हो गया, ये तो होना है। तो अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हम जो है वो ये लालच बुरी बला है को तस्लीम करेंगे मनोअन। मेरे साथ मैं तस्लीम कर चुका हूँ, आप भी तस्लीम करो। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ दूसरे रास्ते, कुछ बैटिंग ऐप्स बताऊंगा, कुछ ट्रेडिंग ऐप्स बताऊंगा, और कुछ कारोबारी लिहाज से एप्लीकेशंस बताऊंगा, समझाऊंगा, करके दिखाऊंगा। मैं खुद अर्न कर रहा हूँ वो भी बताऊंगा, ठीक है। वो कहते हैं कि अपनी रोज़ी पे लात मारने वाली बात है कि एक काम आप कर रहे हो और उससे आपको मुनाफा हो रहा है और आप देख रहे हो कि उसका रुझान कम है, लेकिन आप उसका रुझान बढ़ा रहे हो तो वो आपका मुनाफा डिवाइड होता जाएगा। वो जो आपके पास 500 रुपये आ रहे थे, वो जब 5 लोगों को और पता लगेगा, वो काम स्टार्ट करेंगे, तो वो आपके पास 100 रुपया रह जाएगा, 100 उनको चला जाएगा। तो मुझे वो 100 रुपये में मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरे साथ 4 भाइयों का घर और चलेगा। तो ये सब मैं आपको बताऊँगा, जो जो रियलिटी है वो बताऊँगा आपको, टिप्स भी दूंगा कि कैसे करना है, हलाल भी बताऊंगा, हराम भी बताऊंगा, दोनों बताऊंगा जी। हर बंदे को समझ है, ये नहीं कहूँगा कि आप हराम की तरफ जाओ, ये कहूँगा कि हलाल की तरफ जाओ, लेकिन बताऊंगा आपको दोनों। आपको पहले भी पता होगा, देखें भाई, किसी को बंदा यूं तो रोक नहीं सकता, हर किसी का मतलब अपना वो है, हर कोई शऊर रखता है, हलाल हराम को जानता है। वाज़िया करके आपको बता दिया जाएगा कि ये ऐप्स हैं, इनमें जो है मुझे शक है ये हराम में जाएंगी, जो बैटिंग ऐप में जो मैंने को बताया, जो बैटिंग होती है। लेकिन यह है कि वो भागने वाली नहीं है, भागने वाली नहीं है, वो उनमें से भागेगा कोई नहीं। जो भी एप्लीकेशन इंशाल्लाह बताएंगे इसमें कोई भागने वाली नहीं होगी। और इसके अलावा ट्रेडिंग भी बताएंगे। तो आपके साथ सब कुछ डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह अगली वीडियो में, और कोशिश करूंगा कि अब रोज़ एक वीडियो बनाते रहूँ अपने भाइयों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, बहनों के लिए, बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, सब के लिए एक एक वीडियो जो है डेली बनाता रहूं। अब आपको छोड़कर नहीं जाऊं, सिर्फ ईद के दिनों में जो है वो हो सकता है नहीं बने, बाकी मैं कोशिश करूंगा, कोशिश कामयाबी की कुंजी है। कोशिश करूंगा कि आप लोगों को नहीं छोड़ूं और कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आऊं जिस पर आप लोग अर्न कर सको मेरे साथ। आपने लाखों यूट्यूबर्स देखे हैं, मैं अभी वो देख रहा था, मिस्टर हाउ को भी, दूसरों को भी, ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो मैं आपको अभी, मिस्टर हाउ वाले ने एक बनाया है वो एप्लीकेशन के बारे में, वो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से आप महीना 45,000 कमा सकते हो। यार मैं वो महीने का यूज़ करता हूँ, महीना आप मरे से मरा 20,000 कमा लोगे उसमें, मरे से मरा 20,000 मतलब आप कमा लोगे उसमें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 तक आप चले जाओगे। 45,000 वाला हलवा है ही नहीं। 45,000 आप तब कमाओगे जब आपकी जो है, आप एक यूट्यूबर हो, या आप जो है वो कोई सोशल एक्टिविटिस्ट हो, सोशल मीडिया पर आप छाए हुए हो, आपके फॉलोअर्स हैं लाखों, फिर आप 45,000 तक कमा सकते हो उसमें। आप मेरे जैसा, आपके जैसा नॉर्मल बंदा जिसको 400-500 बंदा बड़ी मुश्किल से जानता है, 200-300 बड़ी मुश्किल से जानता है, 100 बंदा उसका स्टेटस देखता है या 50 बंदा स्टेटस देखता है, तो उनके लिए इतना नहीं है। वो डेली का 200-300 भी कमा लें तो बड़ी बात है। तो खैर वो मैं आपको बताऊंगा। ये आपकी मैं दिल आज़ारी नहीं कर रहा मेरे भाइयों, ये नहीं समझना कि ये बंदा में बैठ के बोल रहा है कि आप कुछ कर नहीं सकते, मैं आपको सच बता रहा हूँ। यार मैं तंग आ गया हूँ, ये जो यूट्यूबर्स हैं दूसरे जो बड़ी बड़ी हाँकते हैं, यार हम जैसे लोग कहाँ जाए। एक ऐड देखो, 5 ऐड देखो, 500 कमा लो, एक शीट खिलो, 10 वर्ड लिखो, इतने कमा लो। अबे भाई नहीं होता, नहीं होता। ऐसे ऐसे चे बनाते हैं ये लोग बैठ के आवाम को कि क्या मैं आपको बताऊँ। तो खैर मैं जो है वो आपके साथ इंशाल्लाह जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा और शेयर करूँगा बहुत सारी ऐसी बातें जो कि आपके दिल को लगेंगी और जो आपको समझ भी आएंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं पहली ऐप से शुरू करूँगा, और उस एप्लीकेशन बैटिंग से नहीं शुरू करूँगा, वो कारोबारी ऐप से शुरू करूँगा, और उससे शुरू करूँगा और आपको बताऊँगा, और ताकि आप कमाना शुरू कर दो, ताकि आप अपना ऑर्डर पहले लेना शुरू कर दो। बग़ैर इन्वेस्टमेंट के, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरा भाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पूरी वीडियो बनाकर आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा, और पहले आपको उसकी ब्रीफिंग दूंगा, वीडियो की, एप्लीकेशन की ब्रीफिंग दूंगा। उसके बाद जो है आपको उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके कैसे उसको चलाना है वो सब भी इंशाल्लाह बताऊंगा। पहले आपको ब्रीफिंग दूंगा, समझाऊंगा है क्या, काम कैसे करना है, सब कुछ बताऊंगा।
इस वजह से जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इंशाल्लाह कल वाली, उसमें कोशिश करूँगा आपको बता दूँ। उसके बाद दूसरी एप्लीकेशन का भी बताऊँगा, और हम इंशाल्लाह मिल के भांडा भी फोड़ेंगे कि जो दूसरे लोग कर रहे हैं, जो आवाम को चे बना रहे हैं, चे नहीं बनना आपने। मतलब मुझे तकलीफ़ होती है यार, मैं भी बेरोज़गार हूँ आप लोगों की तरह यार। मतलब मेरे अंदर भी वो है कि यार कहीं ना कहीं से हाथ पैर मारूँ, कुछ ना कुछ ले आऊँ। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों की तरह, मैं भी फंसा हुआ हूँ। तो तकलीफ़ होती है जब ये लोग अब बैठ कर 2-2 लाख इनके व्यूअर हैं और ये आकर हमें बोल रहे हैं ये कर लो वो कर लो। और यार कौन कर रहा है? वो तो फिर वही कर रहा है, ऐसे ऐसे काम बता देते हैं जो मतलब जिस वो प्रोफेशनल है वो काम करे। हम जैसा बंदा क्या करे यार उसमें? मतलब हमारे बस में तो नहीं। जो मेरे जैसे लोग हैं, कुछ होंगे लोअर मिडिल क्लास में जो मुझ जैसे लोग आते हैं, जो वो मेरे साथ होंगे इंशाल्लाह, तो हम मिलकर मैं आपको कुछ ना कुछ आपकी अर्निंग स्टार्ट करवा दूंगा। कम से कम अपना मोबाइल का बैलेंस ही पूरा कर लोगे मेरे भाई, इतना तो कर ही लोगे। कम से कम अपना जो है वो पैकेजेस ही पूरे कर लोगे, कुछ ना होने से बैठे बैठे मेरा भाई आप लोगों को इतना कर दूंगा कि कुछ ना कुछ कमाना शुरू कर दोगे। और ये मैं वो हवाई बातें नहीं कर रहा। इंशाल्लाह कल की आप मेरी वीडियो देखेंगे और उसके बाद आप खुद बोलेंगे कि नहीं हमजा भाई ठीक है, हमने कमाना शुरू कर दिया है। चलें कल मिलते हैं फिर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत माजरत, दोबारा आपसे माजरत कर रहा हूँ, बहुत बहुत माजरत। और LBRFA वाले केस पे मैं लेकर चला हूँ, लेकिन हमारे इदारे वहाँ स्टिल प्रोसेसिंग आ रहा है, तो हम उनको गिरेबान से नहीं पकड़ सकते। हमारी औकात नहीं है भाई कि हम उनको पकड़ सकें। आपके सामने हो रहा है मुल्क में क्या हो रहा है इस वक्त, तो कोई बड़े से बड़ा नहीं हाथ डाल सकता, तो हम क्या चीज़ हैं। खैर स्टिल प्रोसेसिंग है, कभी ना कभी तो काम होगा, लेकिन उम्मीद मुझे अब नहीं है, मुझे उम्मीद नहीं है। जो लोग मुझे शुरू में बोल रहे थे ना कि नहीं होगा, तो वही हुआ, नहीं हुआ कुछ भी भाईजान। चलें ठीक है, कल बात करते हैं। मज़ीद एप्लीकेशन आपके सामने लेकर आता हूँ और इंशाल्लाह आपकी अर्निंग स्टार्ट करवाता हूँ। आपको ईदी देता हूँ, 1000 2000 3000 जितनी ईदी बन सकी वो आपको इंशाल्लाह देता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।